क्या क्रीम और सीरम से हम अपने स्किन के कोलेजन लेवल को बूस्ट कर सकते हैं? बिलियन डॉलर का बिजनेस करने वाला एक कोलेजन नाम का वर्ड क्या सच में आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है? आपने बहुत सारी क्रीम देखी होंगी, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट दिखे होंगे जिसमें मेंशन होता है कि कोलेजन प्रोडक्ट है, कोलेजन को बूस्ट करने वाली क्रीम है, कोलेजन को बूस्ट करने वाला सीरम है, ETC बहुत सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती है। बट क्या वो क्रीम इतनी इफेक्टिव है कि आपके स्किन के कोलेजन को मेंटेन करके रख सके, उसे बूस्ट कर सके और आपकी स्किन को सप्पल, यूथफुल, फाइन लाइंस, रिंकल्स से छुटकारा दिला सके? अगर ऐसा है तो इन्वेस्ट करना सही है, बट ऐसा तो नहीं कि हम एक गलत प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं जो हमारी स्किन पे काम ही नहीं करता। आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे कुछ पॉइंट्स के साथ। मेरा पहला पॉइंट होने वाला है कि कोलेजन क्या है। दूसरा पॉइंट होगा कोलेजन प्रोडक्ट हमारे लिए वर्थफुल हैं या नहीं है, हम बेकार में ही इन्हें यूज करते जा रहे हैं। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी स्किन के लिए किस तरह के कोलेजन को आपकी स्किन में होना जरूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं अपने ओपिनियन भी शेयर करूंगी, आपको बताऊंगी कुछ ऐसे तरीके जिससे आप नेचुरली अपने स्किन के कोलेजन को बूस्ट कर सकते हैं। वीडियो के एंड तक की बने रहें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट नॉलेज आपसे छूटने ना पाए। इसी के साथ आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, जहां पे आपको अपनी स्किन को, अपने हेयर को केयर करने के टिप्स मिलते हैं। साथ साथ में मैं बताती हूँ इतने अच्छे प्रोडक्ट जो आपकी स्किन को, आपके हेयर्स को बहुत अच्छे से केयर करने में भी हेल्प करते हैं। तो आप सब इस चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं आती हूँ आज के टॉपिक पे। जैसे कि ये वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैंने बताया कि आज का पूरा टॉपिक कोलेजन से रिलेटेड है। इससे आपको बेसिक जो भी क्वेश्चन रहते हैं कोलेजन को लेकर के, वो मैं पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश करूंगी। तो हम आज बात करेंगे पॉइंट वाइज ताकि कुछ भी मिस ना होने पाए। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि कोलेजन है क्या, क्यों इतनी इसकी हाइप बनी हुई, क्यों लोग इसके पीछे भाग रहे हैं, क्यों इतना इसका सेल है, क्यों हर चीज में लिखा होता है। आजकल तो DIY रेमेडीज बन रही कोलेजन को बूस्ट करने के लिए। ये पैक लगाएं कोलेजन को बूस्ट करने के लिए, ये सीरम लगाएं, ये क्रीम लगाएं, बहुत कुछ। तो क्या है वो चीज जिसने इतनी हाइप बना के रखी हुई है? तो कोलेजन एक प्रोटीन है जो आपकी बॉडी खुद डेवलप करती है। 23 से 25% तक की कोलेजन आपकी बॉडी खुद ही डेवलप कर लेती है। आप इमेजिन करिए, जो हमारी बॉडी खुद बना रही है उसके लिए हम इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसका टाइम पीरियड क्या है? तो देखिए, जैसे ही हमारी बॉडी 25 to 26 क्रॉस करती है, कोलेजन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। कम होना मतलब खत्म नहीं होता है, वो सिर्फ कम होता है। जैसे कि हमारी हड्डियों के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारी मसल्स के लिए, हर चीज के लिए कोलेजन बहुत ज्यादा जरूरी है। कोलेजन कम होता है तो उसके जो लक्षण हैं वो हमारे फेस पे सबसे पहले दिखते हैं। जैसे ही आपकी बॉडी से कोलेजन कम होना स्टार्ट होता है, आपके फेस पे झुर्रियां, फाइन लाइंस, रिंकल्स, डार्क सर्कल जैसी प्रॉब्लम्स आपको आने लगती हैं। इसका साइन ही यही है कि आप समझ जाइए कि आपकी बॉडी को कोलेजन को बूस्ट करने की बहुत ज्यादा नीड है। अब हम बात करेंगे उन प्रोडक्ट्स पे, जैसे कि मैंने बताया कि क्या कोलेजन के प्रोडक्ट लेना वर्थफुल है। ऐसा तो नहीं हम बस एक वर्डिंग पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ एक वर्ड पे पैसा अपना बहाते जा रहे हैं। तो हम इस पे सबसे ज्यादा और बहुत अच्छे से बात करेंगे। देखिए, आपने बहुत सारी क्रीम देखी होंगी, कोलेजन सप्लीमेंट्स देखे होंगे, बहुत कुछ आपने देखा होगा। वो लेने के कितने ज्यादा हद तक बेनिफिशियल है या नहीं है, ये हम जानेंगे इस पॉइंट के बाद। कोलेजन सीरम, सप्लीमेंट, क्रीम, ये सारे प्रोडक्ट्स कितने वर्थफुल हैं आपकी स्किन के लिए, हम इस पे बहुत अच्छे से बात करेंगे ताकि आप अपना पैसा किसी वर्डिंग पे ना इन्वेस्ट करके एक सही जगह इन्वेस्ट करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी हम कोई क्रीम कुछ भी लेते हैं तो उसको हम अपनी बाहरी सतह यानी कि बाहरी स्किन पे ही लगा सकते हैं। अब हम एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि आपने कोई रिपोर्ट या टेस्ट कराया और आपका हीमोग्लोबिन या आपकी प्रोटीन कम आई, तो आप क्या करेंगे? जैसे अगर हीमोग्लोबिन कम आया तो आप क्या करेंगे? ब्लड या पालक, भिंडी, जो भी जिससे भी बढ़ता है हीमोग्लोबिन, जिन चीज़ों से, वो सब फेस के ऊपर लगाना स्टार्ट करेंगे या उसे खाएंगे। सेम चीज जैसे हमारी स्किन में जैसे हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो गई तो उसको आप कैसे डेवलप करेंगे? उसको चीजें खाएंगे, जैसे कि पनीर में प्रोटीन होता है, दाल में प्रोटीन होता है, तो ये सारी चीजें आप इंटेक करेंगे, ये चीजें खाएंगे, या पनीर को फेस पे लगाने लगेंगे, दाल को फेस पे लगाने लगेंगे, स्किन में लगाने लगेंगे, तो प्रोटीन पूरा हो जाएगा। तो बस मेरा इन एग्जाम्पल से सीधा मतलब ये है कि जब भी हमारी बॉडी में किसी चीज की कमी होती है तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उसको खाना पीना, अपने खाने पीने, अपनी लाइफ स्टाइल, अपनी डाइट पे फोकस करें।
जब भी आप अच्छे से खाना पीना खाएंगे आपका कोलेजन नेचुरली बिल्ड होने लगेगा, बूस्ट होने लगेगा। पुराने टाइम में आपने देखा होगा कि बहुत लंबे टाइम तक के लोगों के बाल सफेद नहीं होते थे, बहुत लंबे टाइम तक लोगों के फेस पे झुर्रियां नहीं आती थी, क्योंकि जो उनका खाना पीना था वो बहुत ही हेल्दी था। वो लोग स्मोक, ड्रिंक, इन सब चीजों से दूर रहते थे। जब भी आप स्मोकिंग करते हैं, जब भी आप ड्रिंकिंग करते हैं, तो आपकी स्किन से बहुत सारी चीजें कम हो जाती हैं, धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं, क्योंकि ये आपकी बॉडी के ऑर्गन्स को बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव तरीके से डैमेज करता है। तो कोलेजन तो एक ऐसी चीज है, अगर ये डैमेज हो गया तो आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम होगी। आपकी जो हड्डियां हैं, वो बोन्स में जो मूवमेंट होता है वो भी कोलेजन की वजह से होता है। आपकी स्किन जो सपल, सुंदर, ग्लोइंग दिखती है वो भी कोलेजन की वजह से दिखती है। आपके मसल्स में जो इलास्टिसिटी होती है वो भी कोलेजन की वजह से होती है। मतलब अगर आप अपना हाथ देखिए, जैसे मैं मोड़ रही हूँ, वो कोलेजन की वजह से ही मोड़ रही हूँ। इसीलिए लोग कहते हैं बुढ़ापे में हड्डियां टूटती हैं, तो जुड़ती नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी एक टाइम के बाद कोलेजन बनाना बंद करने लगती है। ये हो गए प्रोडक्ट्स के बात। तो प्रोडक्ट में आप अगर चाहते हैं तो इन्वेस्ट करिए, मैं रोक नहीं रही हूँ, बट खाने पीने में ज्यादा ध्यान दीजिए, वो आपके लिए ज्यादा हेल्दी वे है कोलेजन को बूस्ट करने के लिए। अब मैं बात करूंगी कोलेजन और हमारी लाइफ स्टाइल का क्या कनेक्शन है। जैसा मैंने अभी बहुत स्टार्टिंग में ही बता दिया, अगर आप विटामिन सी यानी कि कर्ड, ऑरेंजेस या जिसमें भी विटामिन सी पाया जाता है वो ज्यादा इनटेक करते हैं, आपका कोलेजन बूस्ट होता रहेगा। क्योंकि विटामिन सी एक ऐसी विटामिन है जो आपकी स्किन के सेल्स को डेवलप करती है, आपके कोलेजन को सिक्योर करके रखती है, और जिस उम्र में आपके कोलेजन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो उस उम्र तक कोलेजन को बना के रखती है। आप अच्छे जूस, अच्छी डाइट, अच्छी हेल्दी लाइफ स्टाइल को फॉलो करिए, आपका कोलेजन अपने आप से बूस्ट होता रहेगा। अब इन सारे पॉइंट्स में मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन क्या है, तो देखिए, अगर कोई मुझसे कहेगा कि आप 1200-1500 की कोई कोलेजन क्रीम ले लीजिए और अपने फेस पे लगाइए, आपका कोलेजन बूस्ट हो जाएगा, तो मैं पर्सनली बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करूंगी। क्योंकि मैं इन्वेस्ट करूंगी वही 1200-1500 रुपए में अपने खाने पीने पे इन्वेस्ट करूंगी। देखिए, क्रीम आप कहाँ फेस पे लगा लेंगे, बट हाथ का क्या, पैर का क्या। तो अगर हम कुछ खाएंगे तो हमारी बॉडी, फुल बॉडी हमारी शाइन करेगी, सुंदर दिखेगी, बुढ़ापे के लक्षणों से दूर रहेगी। तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो यही है कि आप अच्छा खाना खाइए, अच्छी लाइफ स्टाइल जिए, मॉर्निंग वॉक करिए, सब कुछ वो चीजें करिए जो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हैं और हमें और भी वे में हेल्दी रखती हैं। तो ये रहा मेरा ओपिनियन। अब मैं बात करूंगी आपके वो बोनस पॉइंट नहीं होते उसकी, कि आप कैसे बहुत हेल्दी वे में अपना कोलेजन बूस्ट कर सकते हैं। मैं बहुत पुराना नुस्खा लेके आई हूँ जो आपको सच में हैरान कर देगा कि बहुत महंगे सप्लीमेंट्स, क्रीम, सब कुछ फेल हो जाएगा सिर्फ एक पॉइंट से। सबके पास कॉपर की बोतल, कॉपर का जग या कॉपर के बर्तन तो होंगे ही होंगे। आप क्या करिए, सिर्फ उसी से पानी पीजिए। कॉपर आपकी स्किन के कोलेजन को बूस्ट करने का सबसे एडवांस तरीका माना जा रहा है और ये साइंस प्रूफ कर चुकी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप किसी भी कॉपर के बर्तन में पानी भर के रख दीजिए, रात भर उसे रखा रहने दीजिए और आप उसे सुबह उठ के अपना फेस क्लीन कर लीजिए, फेस वॉश कर लीजिए। आप सच में मानिए सिर्फ 30 दिनों के बाद आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा शाइन, ब्राइट दिखने लगेगी। ये मेरा दावा है। दूसरा इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको दूंगी वो है पेप्टाइड रेटिनॉल बेस्ड सीरम यूज करिए। रेटिनॉल एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज से भरपूर होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को रेटिनॉल सूट नहीं करता है। मैं रेटिनॉल पे एक सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ। अगर रेटिनॉल से रिलेटेड आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी लेनी है तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। बट आज मैं बात करूंगी कि जिनको रेटिनॉल सूट नहीं करता है वो कौन सा सीरम यूज करें। वो पेप्टाइड बेस्ड सीरम यूज कर सकते हैं। पेप्टाइड भी आपकी स्किन में कमाल के चेंजेस लेके आता है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट नुस्खा मैं बताऊंगी, आप हैरान हो जाएंगे उस नुस्खे के बारे में भी जानने को। वो पूरी तरह से नेचुरल है। माइक्रो निडलिंग या डर्मा रोलर। माइक्रो निडलिंग पे भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ। घर सोप की माइक्रो निडलिंग मैं यूज करके भी दिखा चुकी हूँ। वो माइक्रो निडलिंग आपकी स्किन के कोलेजन को बूस्ट करती है। आप चाहें तो माइक्रो निडलिंग या डर्मा रोलर से अपने फेस पे मसाज कर सकते हैं, माइक्रो निडलिंग कर सकते हैं, बट बहुत ही सेफली, बहुत ही जानकारी के साथ ये आप करिए। आप इसको घर पे कर सकते हैं बट बहुत सेफ होके करिएगा। अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है तो प्लीज मैं यही रेकमेंड करूंगी कि आप इसे हाथ ना लगाएं। बट ये बहुत ही अच्छे से आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है, जिससे आपका कोलेजन बूस्ट होता है अपने आप ही। उसके बाद मैं बताऊंगी एक रेड
रेड लाइट थेरेपी के बारे में। रेड लाइट जैसे नॉर्मल ट्यूबलाइट्स होती हैं, आप क्या करिए अपने रूम में एक रेड लाइट को यूज करिए। रेड लाइट यूज करने से आपकी स्किन बहुत ही जल्दी से सेल्स को डेवलप करती है, नई सेल्स बनाने में प्रमोट करती है, क्योंकि नई सेल्स बनने में प्रमोट करती है, जिससे आपकी स्किन बहुत ही अच्छी, यूथफुल और रिंकल्स फ्री दिखने लगती है। ये छोटे छोटे टिप्स आप ऐड करके देखिए और फिर सिर्फ 30 से 35 दिनों के बाद आप हमें बताइए कि क्या आपकी स्किन में चेंजेस हुए। और भी अच्छी जानकारियों के लिए प्लीज मेरा चैनल शेयर करना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिए। होप आज के वीडियो से आपको कोलेजन से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं उनका जवाब मिल गया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।